आइए सभी मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा के महापुराण में प्रवेश करेंगे। इस महामारी के काल में हम अपने घरों में बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए उनका स्मरण करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अपने यथास्थान पर सकुशल और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यह समय बड़ी विकट परिस्थिति है और इस विकट परिस्थिति में हम सभी को भगवान का ध्यान करना अति आवश्यक है। सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए कि पूरे विश्व को इस महामारी से शांति दिलाए। इसी उद्देश्य के साथ आज से हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमंगले शिवे स्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधाजू नमः। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। सर्वप्रथम मेरे युगल किशोर सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, वास्तु देवता को मेरा प्रणाम। सभी साधु समाज, ब्राह्मण समाज को मेरा प्रणाम। सभी मातृ रूपिणी माताएं, बहनें, भाई बंधुओं को, सभी भक्तगणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरयते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अथ श्री पद्म पुराण प्रोक्त श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक है। आइए प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है भगवान का स्वरूप कैसा है। अर्थ सत धन, चित्त धन और आनंद धन है। ऐसे श्री भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन और सृजन सहरण करता है, तीनों के जो हेतु है तथा जिनकी पावन चरण रज ग्रहण करते हैं जीव के तापत्रय, तीन प्रकार के जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य में पावन भूमि में सूत जी महाराज
शौनका आदि ऋषियों की यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। आप ध्यान करिए, आंखें बंद करके, कि सूत जी महाराज नैमिषारण्य में जहां कथा सुना रहे हैं वहीं पे हम सभी भी कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। 88,000 ऋषियों में के बीच में बैठकर के सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सुतदेव जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी आयु में बड़े हैं, परंतु वयोवृद्ध होकर भी वे श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता यह है, कथा अमृत रस स्वादन कुशला, भगवान की कथा अमृत पान करने में जो परम सकुशल है, जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान वृद्ध अवस्था में होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज सौनक जी महाराज सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञान विश्वदस्य कोटि सूर्यस्य समप्रभः सूताध्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। अर्थात, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन में अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य देव ही समर्थ है, पर जीव को हृदय घात अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणों दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज कहते हैं, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारे अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए और वे क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे मोह माया का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल चला आया है, जिससे लोगों की असुरी वृत्ति अर्थात राक्षस वृत्ति हो गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भागवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया करके आज हमें बतलाए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि अगर मिल जाए तो जिस वस्तु का वह चिंतन करे, वही वस्तु वह चिंतामणि उसको प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का एक चमत्कार है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कल्पना की जाए, वह सभी संपत्ति कल्प वृक्ष प्रदान कर देता है। परंतु चिंतामणि कल्प वृक्ष भी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य है तो केवल श्री गुरुदेव भगवान की कृपा छात्र से ही हो सकता है। वह आपको सदा प्राप्त है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी श्री गुरुदेव की कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदो सर्वज्ञ संपदम परश्चति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। इसीलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुद्द मन से बोले,
का प्रसाद हमें भी कृपा प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुग्ध मन से बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान अर्थात सार सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देता है। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति किसी को कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है तो लेने वाले को वह सावधान कर देता है कि जरा इस वस्तु को संभाल कर रखिएगा, ये बहुत कीमती है। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने वाला हो तो श्रोताओं को सावधान कर देता है, अर्थात सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जो है वो किसका है? वो है मृत्यु का डर। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम मृत्यु लोक ही है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरत इति संसारा, यह सरकता रहता है, यह संसार फिसकता रहता है। कोई कितने भी पकड़ने का प्रयास करे परंतु यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि इस ऐसा ही बना रहे हमारे साथ और हमारे चाहने वालों पर जब हमसे खिसक जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। किरेण सुखेन भाषितः, अर्थात तोता बहुत मीठा बोलता है किंतु बोलता है वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर वह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को जब पता चला, सुधा कुंभम ग्रहीतवेवा देवा सत्रत समागम, अर्थात सभी देवता लोग एकत्रित होकर अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता कहने लगे कि हे महाराज, हमने जैसे सुना कि राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। हे महाराज जी, अमृत का कलश हम लेकर आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह भय मुक्त हो जाएगा, मृत्यु का भय उसे समीप नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज को सुनकर बड़े आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने ब्राह्मण कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने इन देवताओं को बुलाया है, न ही राजा परीक्षित ने इनको पुकारा, तो फिर बिना बुलाए देवता अमृत का कलश लेकर कैसे आ गए? ये सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाभारत के आदि पर्व के 23 और 22वें अध्याय में एक प्रसंग आता है कि पक्षी राज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दास तत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त यह रखी गई
कि यदि तुमने अमृत का कलश हमें दे दिया तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसीलिए उनके पुत्र गरुड़ जी को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सांपों की गरुड़ जी को सेवा करनी पड़ती है। सभी गरुड़ जी महाराज के ऊपर बैठकर सवार करते हैं और कहते हैं कि उड़ो, तो जहां वे कहते हैं वहां गरुड़ जी को ले जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा कि मैं इतना बलवान बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सांपों की दासत्व करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दास तत्व से मुझे छुटकारा मिले। मां ने कहा कि हे पुत्र, मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी महाराज कहने लगे, हे मां, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी अमृत लेने के लिए स्वर्ग में गए तो वहां पर विराजमान इंद्र अपना अस्त्र लेकर गरुड़ जी पर मारने को उतारू हुए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा कि तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ महाराज ने विनती की कि मेरी मां को दासत्व से छुटकारा दिलाना है। तो गरुड़ जी महाराज युद्ध करने के लिए आतुर हुए और किसी प्रकार से वो अमृत का कलश लेकर के उड़ने लगे। इंद्र भगवान ने ये बात कही कि मैं तुम्हें ये दे तो सकता हूं, लेकिन तुम जिन सांपों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच में एक समन्वय हुआ, एक बात उचित रखी गई। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दे दिया, दास तत्व से मां को मुक्त कर दिया और उसी समय इंद्र आकर के उस अमृत का हरण करके वापस ले गए और अंतर्धान हो गए। कहने का अभिप्राय ये है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो भी देवता लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए और अनंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज राजा परीक्षित के बिना बुलाए अमृत देने के लिए चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। इसके बदले में जो कथा श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान आप हमें करवा दीजिए। प्रपासयो वयं सर्वे श्रीमद् भागवत कथा अमृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी महाराज बड़े जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दादीज बाबा को दंडवत प्रणाम करने के लिए इंद्र गए तो बदले में तुमने हड्डियां मांग ली। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करवाने के लिए बड़े निपुण हो। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि तुम्हारे प्रति ये इतना उदार क्यों है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो राजा परीक्षित का ही बताया कि हे महाराज, इसे अमृत पिला दीजिए, यह अमृत रत्न को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज उसी समय सतर्क और सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन को किया गया तो उस समय प्रकट हुए 14 रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ रत्न जो प्राप्त हुआ वह था अमृत, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आह्वान किए दौड़े चले आए देवता। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? परंतु जब इसके बदले में श्रीमद् भागवत कथा को मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि अमृत कितना दुर्लभ है। तो यह कथा अमृत उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, जिसके बदले में देवता लोग अमृत देने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए कहने लगे कि अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर अगर आते तो मैं अवश्य तुम्हें सुनाता, परंतु तुम लोग सौदागर बन के आए हो
और सौदागर ही नहीं अपितु तुम ठग बनकर आए, क्योंकि कोई कांच के टुकड़े के बदले करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग कहा जाएगा। कहाँ ये कांच का टुकड़ा अमृत और कहाँ ये बहुमूल्य मणि श्रीमद् भागवत कथा। अब कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसीलिए तुम लोग ठग हो। सूत जी महाराज कहते हैं, कव्या सुधा कया कथा लोके कवम काचः कवय मणि मृहणं ब्रह्मरतो विजये तदा देवाञ्जयहासः अभक्ताश्च विज्ञायतरोच कथा अमृतः श्रीमद्भागवती वार्ता सुवर्णामयी दुर्लभ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये देव दुर्लभ जो कथा अमृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने उसी समय उस सभा से डांट करके भगा दिया, पर श्रीमद् भागवत कथा नहीं दी। विचार कीजिए, कथा अमृत और सुधा अमृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधा अमृत का वह विशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्य आत्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इससे विरुद्ध कथा अमृत की यह विशेषता है कि कथा अमृत के लिए कोई पुण्य आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह कथा अमृत सबको पिलाई जा सकती है। सबके लिए ये कथा सुलभ है। तो पहली विशेषता तो यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधा अमृत अर्थात अमृत पक्षपाती है, यह भेदभाव करता है, और हरि कथा अमृत निष्पक्ष है, जो आवे सभी को मिलता है, अतः ये अभेदवादी है। दूसरी विशेषता यह है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के धीरे धीरे वह सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वापस वे पृथ्वी पर आ पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकः विशन्ते कथा हरि कथा अमृत की विशेषता ये है, कलवाशपाः हरि कथा पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधा अमृत पुण्य को क्षीण करने वाला है और हरि कथा अमृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्य को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी और हरि कथा अमृत पाप व कल्मशों को नष्ट करके श्री नारायण के परम पाद को प्रदान करवाता है। अब आप सब निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, परंतु हरि कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधा अमृत अमृत तत्व को प्रदान करता है, पर हरि कथा अमृत अभय। यह तोल करके निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथा अमृत ही दिव्य है। जहां पर विष्णु राग अर्थात राजा परीक्षित जैसे श्रोता हो और ब्रह्म राग अर्थात सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? राजा परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से बचने के लिए परमात्मा ने स्वयं उन्हें मां के गर्भ में जाकर दर्शन दिया और राजा परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भगवान नारायण ने माता के गर्भ में आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 वर्षों बाद सुखदेव जी महाराज बाहर आए। तो भगवान ने भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों को ही गर्भ में कृपा की और उस कृपा का कवच धारण करके दोनों ही प्रकट हुए। इसीलिए संसार में इनको छलने वाला और ठगने वाला कोई हो ही नहीं सकता।
सुखदेव जी महाराज हरि कथा के परम रसिक हैं, इसीलिए देवताओं को डांटकर भगा दिया। देवता लोग लौट करके ब्रह्मा जी से शिकायत करने के लिए आए और कहने लगे कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका अधिकार दिया। हे पितामह, हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि राजा परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले राजा परीक्षित को जब परम पाद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राजोमोक्ष तथा वीक्षः पुराधा कपि विस्मितः सत्यलोके तुलामः बधत्वात्तोलय साधरच्च। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मुख देखा तो आश्चर्यचकित हो गए उस मोक्ष को देखकर। तराजू लेकर देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्र को रखकर जब उठाकर देखा, लघु नयानि जातानि गौरवेणम इदं महतः तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मये परम ययुः। अर्थात सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम से लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलह। अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाग्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, यह 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवऋषि नारद को यह साप्ताहिक कथा की परंपरा प्रारंभ की। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि देवऋषि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिक नहीं सकते, तो ऐसे उन स्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना और कहां सुना और क्यों सुना, कृपया करके यह सब हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारं रश्योमलः सत्संगार्थः समायता दृश्यशश्रुत नारदम्। एक समय की बात है, विशालपुरी अर्थात बद्री नारायण धाम में सनक आदि चारों भाई सत्संग की इच्छा करने के विचार से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि ये सब एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग का एकांत में आनंद नहीं आता। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक देवऋषि नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर वे चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए। संत को जब कोई भागवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज इनके साथ कुछ भागवत चर्चा होगी। और सनकादि ऋषियों का तो जीवन ही भागवत कथा है। कथा मात्रेक जीवन
परंतु जैसे ही देवऋषि नारद के निकट आए तो उन चारों भैयाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा था। सनकादि ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत देवऋषि नारद आज चिंता आतुर है, यह बड़ा आश्चर्य है। और कहने लगे, कथम ब्रह्मादिन मुख कतुश्चिन्तुरो भवानः त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्च आगमनं तवः इदाने शून्ये चितो असि गतवितो यथा जरः तवेदं मुक्तसंकस्य नीचोतिः वद कारणं भो ब्राह्मण कथदेन मुख। अर्थात, अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की आपको चिंता है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे आप कहां से आ रहे हैं और आप कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना नहीं समझते, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता। और महात्माओं का धन है ही क्या, यह तो आप वृंदावन में जाकर देखिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। अर्थात संतों का धन तो नाम संकीर्तन है, तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वितराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते। आप तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों का जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में शांति करने के लिए जाते हैं, और अगर संत ही यदि चिंता से मुख लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? आप जैसे संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें आप अपने दुख का कारण बताएं। तब देवऋषि नारद ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि हे भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग करने की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस प्रकार मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मणाम इतसता। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने विचार किया कि चलो इस अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहाँ शांति अवश्य मिलेगी। परंतु मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतः संत भी इस पृथ्वी पर पाखंड प्रयाण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड पाखंडः, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई।
जैसे यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहां सुनाई दे रहा है? मोनी बाबा के आश्रम से। ऐसी बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। तप से धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को दुखतात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होते थे वह उतने ही महान माने जाते थे, किंतु आज जिनके पास वैभव, संपन्न और धन होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देखकर मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो क्रांति हो गई। चित्त में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया कि चलो छोड़ो, अब गृहस्थों को देख लिया जाए। परंतु गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडंबना है। तरुणी प्रभुता गहे श्यामलो को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभादम्पितनाच कलकलम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी बच्चों को नहीं सौंपी, और जहां सर्वाधिकार बच्चों को प्राप्त हुआ सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या अर्थात किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती रह भी जाए तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो तो किसके परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिए जाते हैं, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा और बेटियों का भी क्रय और विक्रय होने लगा। अब संबंध नहीं अपितु रिश्तों के सौदे होने लगे। जहां सौदे पट जाए वह समधि बन जाता है। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं केवल संपत्ति के आधार तो जब बुद्धि विचार सम नहीं केवल संपत्ति के आधार पर आज के युग में समधि बन जाते हैं। इसीलिए संबंधों में आए दिन कलह मची रहती है। हे भैया, यह सब देखकर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। मृत्यु लोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाएं? तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मैंने प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि में यमुना पुलीन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट वृंदावन में पहुंच गया। और वहां पहुंचकर आश्चर्य देखा। तत्राश्च मया दृष्टम शृणुयता तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मन होकर बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बड़े बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हुई है। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है? यह कौन है? चलकर मैं ही इनका कष्ट दूर करने का प्रयास करता हूँ। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने विचार किया कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा हुआ है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर क्या कहूँ कि देवी जी आप क्यों रो रही हैं? क्या कष्ट है आपको? और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि हे बाबा, चल तू अपना काम कर। देवियों के समुदाय में तू यहाँ कहाँ घुसा चला आया? माताएं जब आपस में बात करती हैं तो एक मिनट में आंसू बहाने लगती है,
और दूसरे ही मिनट में मुस्कुराने लग जाती है। तो हम बाबा वैरागियों को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस मुझसे नहीं हुआ और मैं लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, बहो भो साधो क्षणतिष्ठः मचिन्तामपि नाशः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरम परम। हे महाराज जी, कहां भागे जा रहे हो? एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के ताप, पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख, दरिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे भैया, जब उन्होंने इस प्रकार से मुझे बुलाया तो हम उस देवी के पास गए। हमने पूछा, कसी तवम, हे देवी आप कौन हैं? ये दोनों बूढ़े जो पड़े हुए हैं, ये कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और जो ये देवियां आपको घेर कर खड़ी हुई हैं, ये सब कौन है? और तुम रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम सबस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरिति ख्यातः इमो मे तन्नामतो ज्ञान विराग्यानमानो काल योगिने जर्जरो। हे महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और ये दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, ये मेरे दो बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए हैं। कितनी जर्जरता स्थिति में इनकी हो रही है। मेरे दुख का मूल कारण यही है महाराज। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा अपना सम्मान हुआ, परंतु कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों ने खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार से अनेक देश प्रदेश में घूमती हुई जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी, वृंदावनम पुण्यः प्रापे नवीनेव स्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नवयौवना हो गई, परंतु न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार से जो भगवत चरणाविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और जो जो भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी। सहज ही वैराग्य हो जाता है। यह क्रियाएं अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में पूरी भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। कहने का भावार्थ, ज्ञान वैराग्य के बिना
भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति के पुत्र है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत माता भक्ति को वचन दिया कि हे माँ, आप वृंदावन छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेशों की ओर हो रहा है। संतों को भी जब 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवर्षियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वह कोई भी महात्मा हो, जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार नहीं हो जाता, तब भारतीयों की दृष्टि उन पर नहीं जाती। हे भक्ति मैया, मैं जब यह बात कही तब देवऋषि नारद ने कहा कि हे माता जी, ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, परंतु अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलिकाल में सब सदाचार लुप्त होता जा रहा है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगल नापि दृश्यते, अर्थात जो जो समय बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वह भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती होकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। जहाँ आप नाच रही है, भक्ति मैया ने पूछा कि हे बाबा, एक बात बताओ, कलयुग में इतनी दुष्टता की है तो राजा परीक्षित ने उसको दंड क्यों नहीं दिया? और राजा परीक्षित ने कदाचित दंड न भी दिया तो भी भगवान उसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को इस कलयुग को दंड देना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे मां भक्ति, यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। जो महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई दिया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। यत फलम नासितः तत्सान योगिनी समाधिना तत फलम लभते समय कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल गुण हरि गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भवथा, गावत नर पावहि भवथा। अर्थात अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में सिर्फ नाम और संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज राजा परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ही
उस भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज बेकार सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग में कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी धीरे धीरे लुप्त होता गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती है, परंतु उनका मनन नहीं होता। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगे सो मिल जाता है। सुखदेव जी महाराज जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है, परमहंसों की ये पावन संहिता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करती है श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति मैया को इस प्रकार नारद जी समझा ही रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर कहने लगी कि हे नारद जी, मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं मां भक्ति गा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति को प्राप्त हुए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान नारायण को प्रकट करने में सक्षम हो गए। आज वही ध्रुव जी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। मेरे बालकों पर भी कृपा करके दृष्टि डालो। नारद जी कहने लगे कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? और जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे बीच में विराजमान हैं। स कृष्ण कवापि नो गतः, वे कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में नित्य निवास करते हैं। इसीलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोज समरह दुख गमिष्यति। आप तो उस गोविंद के पद्म पादों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणः। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों को अपने आप ही मुक्त दिला देती है। इसलिए हे माता जी, आप उन गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। देवऋषि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, उनकी प्रियतमा हो। आप जहां हो, जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े चले आते हैं। चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, जहां जहां भक्ति महारानी होती है वहां वहां भगवान अवश्य आते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, चाहे वह बहेलिये का घर हो, चाहे वह रास का घर हो, चाहे वह मीरा जी का घर हो, चाहे वह किसी का भी घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां होगी वहां भगवान आए बिना नहीं रह सकते। प्रीतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इसी प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के देवऋषि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सने सने सुना दिए, परंतु लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, फिर भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आ गई, परंतु फिर वह गिर गए। तब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखाई दिया तो देवऋषि नारद को चिंता हो उठी कि अब मैं क्या करूं। मेरे औषधालय में जितनी भी चूर्ण और चटनी थी सब इनको चटा दी। अब इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? अब कौन सी दवाई दी जाए? उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेव भूनमः ऋषि खिद्दामिति उदम सफल सिद्धिं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी में
दिशा निर्देश दिया कि हे देव ऋषि नारद, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर नारद जी ने पूछा कि क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थतो सत्कर्म सुरसे तवं समाचार। नारद जी, सत्कर्म करो, तभी ये स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा, ये कोई संत तुम्हें समझाएगा। यह आकाशवाणी करके सत्कर्म करो, तभी यह सब स्वस्थ होंगे। अब जानते हैं कि वह सत्कर्म क्या था। देवऋषि नारद सोचने लगे कि आकाशवाणी ने बात स्पष्ट नहीं की, और या तो कोई संत का नाम बता देते, या यह बता देती कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, तो भी मैं वहां सीधा पहुंच जाता, और उस दवा का ठीक से नाम भी बता देते, तो भी मैं उस दवा को ढूंढ लेता कि सत्कर्म करो, और कोई संत वह समझाएगा। दोनों बातें आकाशवाणी ने गोल गोल घुमा दी। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, क्या वह सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं, तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, और कौन संत समझाएगा? यही विचार करते हुए देवऋषि नारद निकल पड़े। जो भी महात्मा मिलता उसी को प्रणाम करके कहते कि हे महाराज जी, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही देवऋषि नारद को हाथ जोड़ लेते। अरे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे, वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब ही हम बात करेंगे। इसी प्रकार से देवऋषि नारद देखते कि कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई भी महात्मा नहीं मिला। तब देवऋषि नारद को और भी ज्यादा परेशानी होने लगी कि अब क्या किया जाए। सामान्य व्यक्ति अगर दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर उसकी दवाई बता देगा, परंतु यदि कोई अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि किसी से औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर औषधि बताने का साहस नहीं जुटा पाते। इसी प्रकार से देवऋषि नारद जी को अपने सामने आए हुए किसी भी महात्मा ने कोई भी उपाय बताने में समर्थ नहीं हुआ। महान संत है देवऋषि नारद, उनको जवाब देने वाला कोई भी नहीं मिला। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो देवऋषि नारद सीधे बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े, और भगवान नर नारायण जहां पर नित्य निवास करते हैं, ऐसी विशालपुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सोचकर देवऋषि नारद बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि उसी समय सनत आदि चारों भाई से भेंट हुई। नारद जी अपनी पूरी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मेरी समस्या आपके सामने रख दी। अब कृपया करके बताएं कि यह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया है। हे महाराज, आप ही कोई साधारण महात्मा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जब चाहे आप वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रुकुटी करने के कारण
3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आप ही की कृपा से पुण्य अपने स्थान पर पहुंच गए। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप करके आप विचरते रहते हैं और आपके श्रीमुख में यही जाप चलता रहता है। इसीलिए जरा यसु मात्र बाधते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता। अपितु पूर्वजों के भी पूर्वज आप हो गए, फिर भी आपकी आयु मात्र 5 साल रहती है। 5 साल से कभी 6 साल के आप नहीं हुए। कालगति आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे आप ही बताएं कि यह सत्कर्म कौन सा था। और आकाशवाणी ने जो मुझे बताया, चारों भैया मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो। बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मा चिंता करो देवर्षि, हर्ष चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव। सनकादि ऋषियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालापः सैतुकीत सुकादिभिः। सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद्भागवती वह दिव्य महाऔषधि है, जिनका पान करते ही ज्ञान वैराग्य की वह वृद्धा अवस्था अवश्य दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचने लगेंगे। जब देवर्षि नारद को सनक आदि ऋषियों के द्वारा बताई हुई बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, वही दावा हमारा है। तुमने हम सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, श्रीमद् भागवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी कहने लगे कि हे महाराज, भागवत तो मैंने भी पढ़ा है। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था। इसीलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वे सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। सनक आदि ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, कोई आम का फल खाने वाला यह कहे कि वाह, फल इतना मधुर है, तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा जिसने इसको पैदा किया है। और फल को त्याग कर अगर कोई व्यक्ति वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या उसका स्वाद मिल पाएगा। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा। वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिल सकता। दूध से घी निकल जाता है, परंतु जो काम घी करता है वह दूध नहीं कर सकता। अर्थात घी से बढ़िया बढ़िया पूरी सेक सकते हैं, लेकिन दूध से नहीं यह काम हो सकता। इसी प्रकार विभिन्न दृष्टांतों में जब सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद को समझाया, तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भैया, अब मैं समझ गया कि पढ़ लिखकर कोई भी कितना पंडित बन जाए, परंतु आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं सकता। परंतु आप जैसे महात्मा का दर्शन भी ऐसे नहीं मिलता।
इसी जन्म में भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीव सत्संग का लाभ प्राप्त करता है। आप जैसे संतों का दर्शन और सत्संग मिलता है और उसके विवेक जगता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई, राम कृपा बिन आय न जाई। सत्संग की सरिता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपा में चुंबक से खींच कर लेते हैं। वे न चाहे तो चुप्पी लिए बैठे होंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक श्री हरि नारायण की यह कथा और सत्संग का देवऋषि नारद कहने लगे कि हे महाराज, मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादिक ऋषि बोले कि हे नारद जी, हमें तो एक प्यारी जगह लगती है, वह है माँ गंगा के पावन पुलीन हरिद्वार का तट। उसी के आनंद तट पर कथा की जाए। एक बात विचारणीय है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही क्यों नहीं कर लेते? बद्रीनाथ से उतरकर हरिद्वार में आयोजन करने के लिए क्यों आए? इसका समाधान ये है कि बद्रीनाथ में कथा तो हो जाती, परंतु श्रोता कहाँ से मिलते? उस समय की बात है जब लोग प्राय महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग बद्रीनाथ पहुंच पाते थे और जो पहुंच जाते थे वे इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि अपनी समाधि लगा लेते थे। तो पहले तो गिने चुने लोग, उनमें भी समाधि लगाए बैठे हैं, तो कथा कौन सुनता? इसीलिए सनक आदि ऋषियों ने बद्री का आश्रम से थोड़ा नीचे हरिद्वार के तट पर आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी नहीं आए, क्योंकि सिद्ध कोटि के संत होते हैं वे संसारियों के बीच में ज्यादा नहीं रहा करते। हरि का द्वार है ये हरिद्वार, यहाँ पर ये कथा ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर से और नीचे से, बाहर और भीतर सर्वत्र इसका प्रकाश पहुंचेगा। जीवन मुक्त ब्रह्म ही प्ररचित सुनहि तजि ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़कर नीचे आ गए और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए यह दिव्य भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी सनकादिक ऋषि चारों भैया के साथ हरिद्वार के पावन भूमि में चले आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा के तट पर गंगा की रेती इकट्ठा करके एक छोटे सा मंच बना दिया। चारों भैयाओं को उसी पर व्यासपीठ बनाकर बैठ गए और गद्दा और बिछोने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। गंगा जी की नव कोमल बालू कण में ही महात्माओं को आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलीन उस जगह पर चारों भैया विराजमान हो गए। गंगा जी की नवकोमल बालू की कण में महात्माओं की आसन जम गई और प्रेम पूर्वक भगवान की
मंगलमय कथा सनक आदि ऋषियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को जब पता चला तो सब दौड़े दौड़े भागे चले आए। जो गृहस्थ संत थे वे सब अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर दौड़ चले आए। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकार के साथ लेकर चले आए। सभी ऋषि मुनि दौड़े हुए आए और देखते ही देखते गंगा के तट पर ऋषियों से भर गया। कोई जयकारा लगा रहा है तो कोई शंख फूंक रहा है। जय घोष नमः शब्द, जय घोष नमः शब्द गंगा के तट पर जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनक आदि ने कथा का शुभारंभ किया। सदाशिव्य श्रीमद्भगवते कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चंद्रम सम्राश्रतेयः। सनकादि ऋषि कहते हैं भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। इसके पाव श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाले द्रवीभूत चित्त में ऐसे गड़ जाते हैं कि तुम निकलना भी चाहोगे तो भी निकल नहीं पाओगे। पुरुष सुक्तक, गायत्री आदि के जाप करने से सुकृत प्राप्त होता है। वह भागवत के प्रत्येक श्लोक में पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान और गधे के समान है। श्वास लेता हुआ वह मुर्दा प्राणी के समान है। इसी प्रकार न जाने कितनी ही गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा कि महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हैं? सनकादि ऋषि कहने लगे ये गाली हम नहीं दे रहे। एव वदन्ति दिव्यः देव समाज मुख्यः। ऐसा आकाश में खड़ा हुआ पूरा देव समाज कहता है कि उन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उन्हें आचमन का आह्वान भी नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए थे, फिर भी सुखदेव जी महाराज ने हमें भगा दिया। इन्हें तो यह कथा अमृत बड़ी सुलभ है, परंतु यह लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उनको गाली देते हैं। सनकादि ऋषि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन करती हुई ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर नाचने लगी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन करने लगी। समस्त श्रोतागण समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवत नाम संकीर्तन में लीन हो गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद भी अपनी वीणा पे नारायण नाम का संकीर्तन करने लगे और माँ भक्ति रानी भी कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी प्रकार से भगवान के मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच जब प्रकट हो गई, श्रोता बंधु सब सतर्क तर्क और भक्ति महारानी संकीर्तन करती हुई प्रकट हुई तो वहां पे सभी श्रोता बंधु तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहां से आई, कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया। पता ही नहीं चला कि भक्ति महारानी कैसे प्रकट हो गई।
सनकादि ऋषियों ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमय कथा होती है वहां पर भक्ति भगवती महारानी स्वतः प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया ने सनकादि ऋषियों से प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, आपने अपने बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की है, परंतु अहम क्वतिष्ठामि, महाराज मैं कहां पर बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देवी, यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय में बैठे हुए हैं उन सब के हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय कमल में भक्ति रानी विराजमान है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसके पीछे भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। त्रिभुवन में भी वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति महारानी बैठी होती हो वहीं पर भगवान विराजमान होते हैं और वैकुंठ का त्याग करके उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस बैठते हैं। एक बार अगर वो सरकार घुस गए तो फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले वे निकलने वाले नहीं है। हे भाई, भवन सुंदर हो और भगवान की प्रिया भगवती में समन्वित हो तो भगवान भला कब्जा कैसे ना करे। इसी प्रकार जैसे एक खाली मकान पड़ा हो तो उस पे कब्जा हो जाता है। भगवान भवन में झांक कर देखते हैं कि जब देखते हैं कि काम क्रोध और मोह मद लोभ मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल और कपट, अरे साहब इस भवन में तो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। अपने लिए कोई स्थान नहीं पाकर ठाकुर जी लौट जाते हैं और जब झांक कर देखते हैं कि भवन एकदम से अंदर खाली है, भवन खाली होने के साथ साथ सुंदर भी है, और भगवान को जब उस भवन में अपनी प्राण प्रिया भक्ति देवी के दर्शन हो जाते हैं तो फिर भगवान उस भवन को त्याग कर नहीं जाते। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब देवऋषि नारद ने सनकादि ऋषियों से कहा कि हे भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है, परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के लिए केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पाप भी नष्ट होते हैं। यदि हो सकता है तो वे कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है। के विशुद्धयति वंदतम महामहम। सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, कैसे कैसे पापी तैरते हैं, इसे तो छोड़ो, हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम किया ही ना हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी अगर ये कथा सुन पाए तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी वे परम पावन हो जाते हैं। अर्थात जीवित व्यक्ति के अलावा अगर कोई मृत व्यक्ति की आत्मा पापात्मा भी अगर इसको सुने तो वह भी परम पावन हो जाती है। नारद जी कहने लगे, महाराज गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है क्या? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? सनकादि ऋषियों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। आइए गोकर्ण उपाख्यान में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये कथा हम कल सुनाएंगे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की।